बाकी जहाँ तक बात है, हमारे जो 4 वीक थे बहुत अच्छे भी थे। होपफुली एंजॉय किया सबने, जो भी हमने बेसिक से स्टार्ट करा था फर्स्ट 7 डेज। उसके बाद फिर हम आए अपने साइक रिव्यू पार्ट पे। साइक रिव्यू के बाद हमने प्रैक्टिस वगैरह करी, राइट। तो वट एवर यू गैस फेल्ट, बेसिक से लेके एंड तक का, ठीक है, जरूर बताना। चलिए दिव्यांश जी बताइए, वट एवर यू हैव फेल्ट फ्रॉम डे 1। सर ये कि कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए। प्लस साइक में ऐसे स्टोरी देखी थी, फम दिमाग में एकदम क्रैप आता था कि एकदम ब्लैंक हो जाता था क्या करना है। सो फिर आपने स्ट्रैटेजी बताई कि रिजेम्बलेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड जो दूसरा वाला पार्ट था कि इसको 3 में डिवाइड करो एंड देन परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई। फिर सर जीडी में बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। लाइक पता लगा कि वेयर आई वाज लैकिंग एंड लैक ऑफ नॉलेज थी काफ़ी टॉपिक्स पे। सो उस पर ब्रश अप करा। एंड सर अभी इंटरव्यू इज रिमेनिंग, सो उसका फिर मैं रिव्यू बाद में दूंगा। ओके, इंटरव्यू रहता है दिव्यांश का। यस सर। ओके, हाँ जी शानू जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, बताइए, लास्ट 4 वीक्स का। यस सर। सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे दिव्यांश ने बोला कि इनिशियल जो फर्स्ट वीक में स्ट्रैटेजी वाला जो वो था, जो क्लासेस चली हैं, उसमें बहुत ही लाइक यूनिक स्ट्रैटेजीज सुनने को मिली। क्योंकि इससे पहले मैं भी गया था ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहाँ पे जो साइक ने बताया था कि ऐसा ऐसा वर्ड है, यहाँ पे जानने को मिला कि नहीं, वो नहीं करना है वैसा। तो पूरा स्ट्रैटेजी पूरा चेंज हुआ। और जितना प्रैक्टिस हुआ, प्रैक्टिस में जितना बोलने को मिला, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। पता चला कि कैसे कैसे बोल सकते हैं, अपने आप को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं जीडी में। तो वो सारी चीजें थी। प्लस जितना भी आपने टिप्स दिया, तो वो लाइक सिर्फ पर्टिकुलरली एसएसबी से लेके नहीं, ओवरऑल भी जितना आपने दिया, तो वो भी काफी हेल्प करेगा लाइफ में भी। बाकी वही इंटरव्यू बचा हुआ है, तो उसके बाद तो जब भी आप देना चाहो, वेन एवर यू वांट। हाँ जी पलक जी, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, बताइए लास्ट 4 वीक्स का। सर जैसे कि जीडी वगैरह में मुझे काफी हेल्पफुल लगा। कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि ना मैं सेल्फ मतलब खुद से नहीं रियलाइज कर रही थी कि ये मेरी मिस्टेक है। जैसे स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाना पड़ा था, वो नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद आ गया। फिर और कुछ प्रॉब्लम, जैसे वो कोलिजन वाली प्रॉब्लम, वो चीज मुझे खुद से रियलाइज नहीं होती। तो वहां पर काफी सारे पॉइंट्स थे जो जीडी में मुझे बहुत हेल्पफुल लगे। उसके अलावा पीपीडीटी में मेरा ना परसेप्शन का कहीं कहीं पर मुझे प्रॉब्लम जैसे आता था, वो थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी मिली। और लेक्चर एट में मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा, क्योंकि लेक्चर एट में ना मैं पहले वैसे ही ब्रेक डाउन करके करती थी कि आई एम गोइंग टू स्पीक इन दिस मैनर, दैट। लेकिन वो जो इंट्रो वाला पार्ट आपने बताया था ना, वो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा। अब मेरा एकदम टाइम पे कवर भी हो जाता है और क्वालिटी भी उसकी बहुत इम्प्रूव हो गई है। चलो और कोई सर इंटरव्यू तो मेरा भी अभी पेंडिंग है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद ही वो तो बताऊंगी। कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। हाँ बाकी चलो, होपफुली आई एम हैविंग होप्स विद यू कि श्योरली बहुत थैंक अच्छा यू। सा रिजल्ट आए, आप उसमें कंट्रीब्यूट करो। हाँ जी, यस सर। अपूर्वा जी, आपका क्या रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, बताइए। सर मैंने तो ली है पहले कोचिंग, सब चीज़ की ली है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस सर मुझे लगा, क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाओ वो नोट्स बनवाते रहते हैं बट प्रैक्टिस कोई नहीं कराता। और मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर उन्होंने मेरी स्टोरीज पढ़ के बोला तुम रेकमेंड हो जाओगी सीधे, तो मैं बहुत अश्योर्ड थी कि हाँ ठीक है सब ट्रैक पर है, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम कि मेरे दिमाग की जो सोचने की कैपेसिटी उन्होंने ब्लॉक्ड कर दी है। उन्हीं के पिक्चर्स पे मेरी स्टोरी बन रही है, अलग से कुछ भी आ जा रही है, तो समझ नहीं आ रहा है। सेम जीटीओ के साथ भी था सर कि उन्होंने कराया प्रैक्टिस सेशन, बट उन्होंने सिर्फ नेगेटिव फीडबैक दिया। अगर किसी दिन अच्छा भी हुआ तो उन्होंने ये नहीं बोला कि अच्छा तूने बोला तो अच्छा बोला। तो सर मुझे लगा ये बहुत, मुझे पता भी होना चाहिए कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ठीक है, तभी तो मैं बोल पाऊंगी। तो मुझे बहुत बड़ा सर इसका डिफरेंस लगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, फर्स्ट वीक जब प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई थी कि मुझे हर बार नेगेटिव ही बोल रहे हैं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई थी, लेकिन मैंने कहा रुक जा करेंगे वर्क। तो सर मैंने आपको बताया भी था कि बहुत मैंने खुद से भी करा, और फिर सर आपसे भी डाउट्स और पूछा भी, तो मुझे तो बहुत ही बेनिफिशियल लगा कि कोई 1 to 1 तो नहीं देता है। देखो यार, अपना तो मकसद ही यही है। इट इज नॉट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट व्हाटएवर वी आर डूइंग, इट इज नॉट लाइक अ कोचिंग। कभी आपको कोचिंग जैसा माहौल नहीं लगा होगा यहाँ पे।
इट इज ऑल अबाउट, देखो सिखाने की जहाँ तक बातें हैं ना, चीजें बहुत बड़ी बड़ी बातें, हो सकता है उतनी बड़ी बातें मेरे को ना भी पता हो, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें मिल जाएंगी, एक्स एक्सरसाइज भी हैं, बहुत सी चीजें हैं, राइट। कुछ 5 बार के रिकमेंडेड भी मिलेंगे आपको, 2 बार के भी मिलेंगे, हर कोई। तो अगेन द थिंग इज दैट ज्ञान की कमी नहीं है, आपको ज्ञान बहुत जगह से मिल जाएगा, लेकिन अगेन बात इतनी सी होती है कि आप उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करो, आपके ऊपर क्या चीजें उसमें से इम्प्लीमेंट होने वाली हैं और क्या चीजें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाली नहीं है। इस चीज को फिल्टर करना बहुत बुरा होता है काम, और आपको पता होना चाहिए। चलो होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट आप लाओगे जल्दी ही। यस सर। बी कॉन्फिडेंट, बस कॉन्फिडेंस इज द की। जो चीजें जितनी चीजें आपने सीखनी थी ना, वो अब आप बोरी भर चुके हो। इट इज द टाइम कि आप एक अजगर बन चुके हो, आप जितनी भी चीजें आपने निगलनी थी ना, वो निगल चुके हो। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू स्पिट आउट, आपको उगलना है। गॉट इट? हाँ जी, सौम्या और शाश्वत इतिहास, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस तो सबसे पहले टीएटी का था। वो बहुत डिफरेंस आ गया था। मुझे पहले ऐसा लगता था कि पिक्चर दिखाएंगे और स्टोरी बनानी है जो नेगेटिव नहीं जानी चाहिए, बस इतना पता था मुझे टीएटी के बारे में। मुझे और कुछ नहीं पता था। मेरे सच में नॉलेज इतना ही था, और मैंने उसी नॉलेज के बेसिस पे पिछला एसएस भी दिया है। फिर सेम फॉर डब्ल्यूएटी, मतलब मुझे साइक के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। ये पहली बार है जहाँ मुझे पता चल रहा है कि साइक में एक्चुअली क्या करना होता है। फिर दूसरा सर मेरा जो मतलब पिछला एक्सपीरियंस था एसएसबी से, वो ये था कि जीडी में ना जब मैं बोलती थी ना, मेरे साथ कोई नहीं बोलता था। ऐसा था कि मैं बोल रही तो सब चुप हो जाते थे। पर फिर यहाँ पे मुझे मेरे लेवल के कॉम्पिटिटर्स मिले, रियल जिनको हाँ हाँ, जिनको कॉम्पिटिशन। मेरे जितना नॉलेज है, जो बोल रहे हैं कि इस वाले ईयर में ये हुआ था, इतने परसेंट में ऐसा हुआ। मैंने कहा भाई ये मजा आ गया। बेसिकली तो यू गॉट द जीडी का रियल है। कंपटीशन हियर। हाँ, I got the real competition. There I was with freshers. So freshers come with that mindset, right? कि पहले उसको बोलने देते, रिपीटर्स नहीं बोलने देते किसी को। ये मुझे पता चल रहा था ग्रुप से। 2 ग्रुप्स रिपीटर के बने हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि फिश मार्केट हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया फिश मार्केट, ऐसे थोड़ी होता है। और यहाँ आगे पता चला कि हाँ भाई वाकई फिश फिश मार्केट मार्केट तो कब एक्स्ट्रा फिश मार्केट बन जाती है। बेसिकली द रियल एक्सपीरियंस कि हाँ ऐसा हाँ होता है। यार, ऐसा होता होगा पक्का। तो अब फिर प्रिपेयर्ड है सर बिल्कुल कि हाँ भाई जैसे मर्जी रिपीटर्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कर लेंगे। हाँ, अब ये है कि बोल लो। अभी बोलती हूँ पॉइंट, लास्ट के लिए बचा के रखूंगी जब सबके खत्म हो जाएंगे। हाँ सर, लास्ट आते आते कोई नहीं बोलता है। मैंने यही देखा है, लास्ट आते आते ना बच्चे ऐसे हो जाते, सो फ्रेंड्स वी हैव सीन। वह जैसे ही लास्ट आता है, ऐसा पॉइंट रख दो अपना, उगल दो, वही उल्टी कर दो सारी जितना आता है, और बस फिर पॉइंट सही हो जाता है। फिर सर जीपी का अप्रोच भी नहीं पता था मुझे। जीपी मुझे लिखनी ही नहीं आती थी जीपी। मैंने पता नहीं क्या लिखा था, वहां भी मेरे को कुछ नहीं पता था। और सर इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपको पता हो कि आपको ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है। चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएसबी हो, यू गेट टू नो दैट कि रिटन जीपी का उतना शायद इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना आप उसका पार्टिसिपेशन जो जीडी में होता है उसका पड़ता है ना। और जैसे जब आप मतलब ऑब्स्टिकल्स वगैरह कर रहे हो, तो जो ग्रुप वाले ऑब्स्टिकल्स है उनका ज्यादा इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें सर मुझे यही से पता चली। मैं तो यही चीजें हैं। और बाकी सर अभी इंटरव्यू तो मेरा हुआ नहीं है, बट होप सो वहां भी मुझे बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि तो ऐसी जा रही थी। सही बात इस बार अच्छी तैयारी करके जाऊंगी तो मेरिट इन हो जाऊंगी। है, भी जाओ। हाँ जी हाँ। तनीषा बिस्ट, बताइए आपका क्या रहा रोल यहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले 4 हफ्तों का। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मुझे, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और जैसे कि पता है कि इतना कंटेंट अवेलेबल है सर, यूट्यूब में ही कहीं पे कुछ देखो, कोई कुछ स्ट्रेटेजी, तो मतलब आई वाज गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड कि कैसे होगा, क्या होगा। और फिर बहुत मतलब ऐसे सारे डाउट्स भी आ रहे थे कि हो भी पाएगा या नहीं। तो फिर सर मतलब जो आपने स्टार्टिंग के कुछ सेशन लिए जिसमें आपने बिल्कुल थॉरोली हर एक प्रोसेस समझाया कि अच्छा आपको टैग में ये करना है, आपको डब्ल्यूएटी में ऐसे करना है, तो उससे तो बहुत क्लैरिटी मिली कि ठीक है हम ऐसे परफॉर्म करेंगे। और फिर सर जो इंटरेक्टिव सेशंस हुए कि मतलब आप कर सकते हो, मैं तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो रही थी कि
और प्लस मेरे पे बोलने को आई फील कि मेरे पे ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, मतलब अभी भी थोड़ी कम ही है। बट उस टाइम पे जितनी थी उतना उतना भी मतलब मैं नहीं बोल पा रही थी कि अच्छा, जैसे कि आपने खुद ही बोल दिया था। कुछ तनीषा के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है, रुक गई बेचारी। चलो कोई बात नहीं, तब तक वैदेही से जानेंगे। हाँ जी वैदेही बताइए। सर मेरे को बहुत टैट में क्लैरिटी मिली कि पहले मेरे को लगता था कि मेरी स्टोरीज ठीक है टैट की, क्योंकि मैंने एक बार ही आपका से बिफोर एसएसबी कोचिंग करी थी, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड कर दिया था साइट में, दोनों साइट्स में, कि यू आर रिकमेंडेबल। तो मेरे को लगता था कि साइट ठीक है, बट देन आई गॉट टू नो कि नहीं, उसमें मेरे को जरूरत है वर्क करने की, एक्शंस पार्ट मेरे कम रहता है, एंड आई रादर एक्सप्लेन माई एक्शंस, ज्यादा एक्शंस डालने की बजाय मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो उधर। एंड देन ग्रुप टास्क में मेरे को प्रैक्टिस के थ्रू ऐसा हुआ कि पहले आई वोंट बी एबल टू पुट माय पॉइंट नहीं रख पाती थी स्टार्टिंग में, बट लेटर आई गॉट टू नो कि कैसे डोमिनेट करना है, कैसे अपने पॉइंट्स रखने हैं, एंड हाउ टू मेक द ग्रुप लिसन योर पॉइंट्स। बाकी इंटरव्यू बचा है, सो एल्स एवरीथिंग वाज वेरी गुड। बेसिकली जब आप गए थे ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहाँ पे आपने ये देखा कि एक जस्ट जेनरिक रिव्यू, कि आपको ये नहीं बताया कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे यस नहीं सर, करना है, यस सर। क्या अच्छा था क्या बुरा था, ये ना बता के सिंपली कि हाँ आप बहुत अच्छे हाँ, हैं, आप बहुत खराब हैं, या फिर आप एवरेज हैं। दिस इज द यस जेनरिक सर, रिव्यू दैट यस पीपल सर, गेट, राइट? यस सर, ओके चलो, होपफुली इस बार बहुत अच्छी चीजें करो आप। हाँ जी तनीषा, यस सर। आगे आपका नेटवर्क अब। चलिए तनीषा कुछ चेक कर रही है मे बी नेटवर्क का। हाँ जी प्रत्युषा भोला, बताइए जितना आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा अभी तक का। हाँ तो मेरा तो 4 हफ्ते का हुआ ही नहीं, 3 हफ्ते हुए। पर टू बी ऑनेस्ट भैया, मुझे तो पहले से पीपीडीटी का अच्छा हुआ था, अच्छा लगा था आपका, और फिर साइक का ये अच्छा, तो बीच में मुझे थोड़ा सा बोरिंग सा लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक बार नया बोलते हैं तो सुन लेते हैं। पर प्रैक्टिस वाला मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि जैसे आप ना बता रहे थे, फीडबैक की चीजें वो अच्छी लग रही थी। क्योंकि वो मुझे ना, वो जैसे कोई बोल रहा था ना कि खुद के फॉल्ट्स वगैरह मुझे पता नहीं चलता था, और जैसे मैंने आपको भी बोला था कि मुझे पता ही नहीं चलता है, मुझे तो लगता है कि हाँ मैं तो अच्छी ही कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। पर हाँ पॉइंट्स अपनी दे ही रही हूँ, किसी को काटती भी नहीं हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो जैसे आपने बोला तो काम किया, पर हाँ, और जीपी का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने आपको बोला भी था उसके बारे में, मैंने कहा पर ओवरऑली अच्छा ही हुआ है मेरे। और सबसे अच्छी बात तो ये, आपको ने कभी भी कॉल करो तो आप उठा लेते हो, और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छे से दे देते हो, तो ये सबसे अच्छी लगी। क्योंकि जैसे मेरे काफी सारे दोस्तों ने ना ले रखी है कोचिंग वगैरह, तो वो बोलते हैं कि हाँ ऐसे आज स्टूडेंट्स को देना होता है तो दे दो, कोई ऐसे वन टू वन पर्सनली नहीं देता है, मतलब अच्छे से इसके ऊपर काम करो, ये करो, तो ये वाली अच्छी लगी मुझे सबसे अच्छी। और इंटरव्यू का भाई आप थोड़ा सा देख लेना, मैं तो जाने से पहले से करवा के जाऊंगी, अभी बीच में हो गई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो चलो यार, प्रॉब्लम का तो यार देखो किसी के साथ हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। बाकी चलो ठीक है, कहने का मतलब देखो यही है, सिंपल सा है कि जो भी आपके अंदर चीजें हैं आपको जानना जरूरी है, फिल्टर करना जरूरी है। और देखो मेरा तो सबसे पहले व्हेन आई अनाउंस एनी बैच अपने टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे, साफ होता है, अगर वन टू वन इंटरेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आज ही नहीं, साल बाद भी अगर याद करोगे, आई विल बी श्योरली देयर फॉर यू। ऐसा कुछ नहीं है कि बैच खत्म हो गया हमारी कनेक्शन खत्म हो गया, राइट? चलिए, हाँ जी अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। Yes sir, my experience कैमरा ऑन was कर very लीजिए। good. हाँ ठीक है। और सर, मुझे ये पता चला कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है इन 4 हफ्तों में, और जहाँ पे आपने बोला पार्टिसिपेशन कम है तो मैं वो इंक्रीज करूंगा सर, और उसके साथ नॉलेज पे भी काम करना पड़ता है मुझे। और जीपी जो था, जीपी में तो सॉल्यूशन कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था मेरा, और कैसे लिखना वो वगैरह पता चला। और टैट में स्टोरी का प्रॉब्लम हो रहा था पहले, पर अभी पता चला। और जो आपने फीडबैक दिया हर इसका, वो काफी अच्छा था, क्योंकि जनरल बाकी के एकेडमी में वगैरह जनरल देते थे तो वो कुछ समझ में नहीं आता था, पर अभी आपने काफी अच्छे से बताया तो काफी इम्प्रूव हुआ सर। मैं अभी और काम करूंगा सर, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जरूर जरूर, ऑलवेज हियर फॉर यू। यस करते रहिए मेहनत। हाँ जी यस सर। तनीषा, आगे नेटवर्क जोन में आप।
यस सर, वो ज्यादा शायद मैंने बोल दिया, वो हाँ जी, हाँ डिस्कनेक्ट जी, ही हो अब गया। बताइए आराम से। हाँ, तो सर वही कि आपने मतलब बहुत क्लियरली पहले ही बता दिया था कि मेरी काफी कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जो कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कभी डोमिनेंस दिखानी चाहिए। और सर आपने वैसे भी मतलब काफी सपोर्ट किया, करते ही हैं आप, मतलब कि करो तुम, हर एक को पुश करना कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ऐसे पूरा इंटरेक्ट होके एकदम हर एक चीज समझाना कि अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो उसको सर आपने कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं नहीं तुम कर लोगे, जहाँ गलत है वहाँ गलत ही है, मतलब एक ब्रूटली ऑनेस्टी से बोलना कि नहीं तुम गलत कर रहे हो और तुम कर सकते हो। तो सर वो बहुत अच्छी चीज थी। मतलब ओवरऑल सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तो पहले ही सेशन ज्वाइन किया था, मतलब पहले ही कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन किया। और सर मतलब बेस्ट था। और सबसे अच्छा ये है कि आप सपोर्ट करते हैं किसी को भी कि तुम करो तुम करो तुम कर सकते हो, विच इज अ वेरी रेयर थिंग सर, हर कोई नहीं करता है कि इतना आपको कोई बोले कि तुम करो, करते क्यों नहीं हो। तो बहुत अच्छा है सर, आप बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत एनकरेज करते हैं बच्चों को कि वो अपना बेस्ट दे दे वहां जाके। तो सर, और सर एक चीज मुझे बोलनी है सर, जब मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो सर हमारा जो वाला लेक्चरेट वाला था, तो सर जब आपने वो लेक्चरेट डिलीवर किया कि ऐसे बोलना है, तो सर उस टाइम पे तो मुझे ऐसे गूज़बम्प्स भी आ गए थे कि वाओ कितना अच्छा बोल रहे हैं सर, कि हाँ ऐसे हम बोल सकते हैं, इतने आइडियाज दिए आपने कि तुम ऐसे भी बोल सकते हो वैसे भी बोल सकते हो। तो सर वो बहुत अच्छी चीज थी। तो ओवरऑल सेशन से मेरे हिसाब से तो 1000 आउट ऑफ 10 है। चलो, फिर देखो सीधी सी बात है, अगर मैं लेक्चर की बात करूँ, लेक्चर में आप हो, आपने उस चीज के बारे में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आप उसके सूत्रधार हो। कोई आपको नहीं बता सकता ऐसे ही बोलना था वैसे ही बोलना था। टोटली योर व्यूज, टोटली आपका स्ट्रक्चर, तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। और वो क्या है चीज, कि जितना अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, उतना ज्यादा आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। राइट। हाँ जी, प्रीति जी, क्या रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, बताइए जरा। सर एक तो सबको सुन रही हूँ कि पहले ऑफलाइन कोचिंग लिए थे, कहीं और लिए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा फर्स्ट कोचिंग यही रहा है। मैंने पहले एसएसबी दी है, बट मैं स्क्रीन आउट हुई हूँ। मैंने बस यूट्यूब वगैरह से ही देखा था, बट उसके अलावा उतना कोई फॉर्मल या कोई भी तरीके की कोचिंग नहीं ली थी। एंड आई एम हैप्पी कि मैं करेक्ट जगह पे हूँ। मैंने कोई मेरा टैट का डॉसियर लिखना, वो सब भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, हर चीज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को लर्न करने की कोई उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी है आपने मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, मतलब कि कहाँ इम्प्रूव करना है। और मैं इधर ही, मतलब मैं बौखला जाती थी जब मैं वहाँ पीपीडीटी के ग्रुप डिस्कशन में बोलना पड़ता था, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आती थी। इधर आने के बाद मेरे को ग्रुप में जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट मुझे लगता है मैंने सीखा है, इम्प्रूव किया है। मतलब थोड़ा एटलीस्ट मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। इस बार जाऊँगी तो एटलीस्ट लास्ट टाइम से बेटर तो पक्का परफॉर्म करूँगी। तो इस चीज़ के लिए चलो, वेरी बिग थैंक यू। होपफुली और बहुत अच्छा करो हाँ, परफॉर्म। हाँ जी सर। और जो भी मेरे को साइक टेस्ट के लिए मिला है, मतलब वैट के रिव्यू, टैट के रिव्यू, बहुत मतलब हर चीज़ का माइन्यूट डिटेल्स आपने हर लाइन पढ़ के बोली है, तो वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और जीटीओ वगैरह भी बहुत कंफ्यूज रहती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उस चीज़ के लिए भी आपने जो दिखाया है वो सब बार बार मैंने, मतलब रिकॉर्डिंग्स बार बार भी देखी है हर चीज़ की, सारे लेक्चर्स की। तो बहुत बहुत हेल्पफुल रहा है। थैंक यू भैया। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपको इससे हेल्प मिली। होपफुली और अच्छा आप करें और जल्दी से अच्छा रिजल्ट भी आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए। सो वर्तिका, जाते जाते ट्रेन में बैठे बैठे क्या कहना चाहेगी? सर मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। प्रैक्टिस सेशंस में दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। मतलब वही, जब कोचिंग में जाते हैं तो फ्रेशर्स के साथ जीडी वगैरह में पार्टिसिपेट करके तो लगता है हम ही शेर हैं, हम ही बोलना आता है। लेकिन यहाँ पे फिर सारे वही ओके, यहाँ पे वर्तिका को पता चला कि नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर ही नहीं होती, घर की मुर्गी हो सकता है। जहाँ भी बोलने की बात आती है मेरी तो ट्रेन भागती है एकदम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरी तो एकदम, हाँ, कंटिन्यू क्या हुआ कंटिन्यू। सर? कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे लेक्चरेट या पीपीटी के टाइम पे कुछ भी होता है तो मेरी एकदम ट्रेन भागती है बहुत तेज स्पीड में। तो आप वही कंटिन्यूस याद दिलाते रहते थे कि धीरे बोला कर। इंटरव्यू में भी वही कि धीरे बोला कर। और बाकी फिर मुझे पुष्पांजलि ने बताया था कि हाँ ये ज्वाइन कर ले, अच्छा है। तो पता तो था ही कि अगर उसने कुछ बोला है तो अच्छा ही बोला होगा। तो बस मजा आया। ऐसा तो नहीं लगा कि पुष्पांजलि ने पैसे डुबा दिए? नहीं नहीं, मुझे पता था अगर उसने कुछ रिकमेंड किया है तो अच्छा ही रिकमेंड किया होगा। अच्छा, अच्छा रेकमेंड करा होगा। चलो,
ठीक है, तुम भी जाओ फिर जल्दी से प्लस साइन लेके आओ। ठीक है, बिल्कुल सर। पक्का प्रॉमिस? यस सर, प्रॉमिस। चलो, सभी होपफुली जितने लोग हैं सभी लेके आए प्लस साइन जितनी जल्दी हो सके।